हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन पर। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं भौतिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण आप बहुविकल्पीय प्रश्न। आप देखेंगे जो बोर्ड में फंसते हैं उसके टॉप 40 क्वेश्चन है। आप इनको पढ़िएगा, आपके 100% श्योर है कि इनमें से जरूर फंसेगा, है ना। 100% श्योर है कि आपके इनसे जरूर फंसेगा। तो चलते हैं, देखिए बच्चों, यहां पर दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात कितना होगा या क्या होगा, है ना बच्चा। यहां पर दे रखा है आपका कि इलेक्ट्रॉन के आवेश व संहति का अनुपात क्या होगा। पहला ऑप्शन है 1.77 गुणे 10 की पावर 11 गुलाम प्रति किलोग्राम एवं दूसरा ऑप्शन 1.9 गुणे 10 की पावर 12 गुलाम प्रति किलोग्राम। तीसरा है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 गुलाम प्रति किलोग्राम। चौथा ऑप्शन है 3.2 गुणे 10 की पावर 11 गुलाम प्रति किलोग्राम। इसका आपका राइट आंसर बच्चा बनेगा 1.77 गुणे 10 की पावर 11 गुलाम। ठीक है, अगला आपके सामने ही दिया गया है कि वैद्युतशीलता, है ना, वैद्युतशीलता का SI मात्रक क्या है। ये बेटा बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है। जो ये वैद्युतशीलता का मात्रक है बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। आपके पास 4 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। पहला है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, दूसरा है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, तीसरा है न्यूटन प्रति कूलम, और चौथा आपके सामने दे रखा है। चौथा आपके पास क्या दिया है कि न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चा बताएंगे आप लोग, फिर इसके बाद हम बताने वाले हैं। देखिए इसका ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल पहला कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि बहुत ही ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये बहुत ही आपके बच्चे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चा, दो समान आवेशों, है ना, क्या कर रहा है कि दो समान आवेश हैं आपके पास। कह दिया है दो समान आवेशों में क्यू को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश को क्या रख दिया जाए, क्यू रख दिया जाए। तो यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन हो तब क्यू डैश का मान कितना होगा। इसको आप लोग बढ़िया सा लगा लीजिएगा फेयर में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इस पहला ऑप्शन -q/2, दूसरा दिया -q/4, तीसरा दिया +q/4, चौथा दिया है +q/2। तो इसका राइट आंसर है बच्चा आपके पास -q/4। क्या है बच्चा, -q/4। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आपका दे रखा है बच्चा कि यहां पर दे रखा है आपका कि 1 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित है, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात कितना होगा, है ना। 1 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर किसमें स्थित है, वायु में स्थित है, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात कितना होगा। ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बच्चा होगा, राइट आंसर आपका इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा 1:1। कितना होगा, 1:1। अगला क्वेश्चन आपके सामने जस्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 8 माइक्रोकूलम, क्या दे रखा है, 8 कूलम दिया, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन दिया क्या है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, 5 × 10 की पावर 19 दिया, दूसरा 2.5 × 10 की पावर 19 दिया, तीसरा 12.8 × 10 की पावर 19 दिया है, चौथा 1.6 × 10 की पावर 19 दिया है। तो 8 कूलम का ऋण आवेश उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखना है। तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि Q बराबर NNT, आवेश का क्वांटिकलर फार्मूला पढ़ा होगा, Q बराबर है ना N × E। ठीक है, तो उससे आप अगर रख करके निकालेंगे बच्चा तो यहाँ Q की वैल्यू 8 कूलम दे रखी है, E की वैल्यू 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम होती है। तो इसका राइट आंसर इसके तहत जब सॉल्व करने के बाद आएगा उसका राइट आंसर आपका बनेगा, कौन सा नंबर बनेगा, बिल्कुल पहला नंबर 5 × 10 की पावर 19। कितना बनेगा, 5 × 10 की पावर 19। अगला क्वेश्चन बच्चा चलो, अगला क्वेश्चन है एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर आवेश क्यों रखे हैं, दूसरे दो विपरीत कोणों पर आवेश क्या रखा क्यों रखे हैं, यदि किसी के ऊपर नेट विद्युत बल कितना हो, 0 हो,
तो Q अपान का Q मतलब कैपिटल बटे स्मॉल q इक्वल टू कितना होगा? पहला ऑप्शन -1/√2, दूसरा ऑप्शन -2/√2, तीसरा ऑप्शन दिया -1 और चौथा ऑप्शन कितना दिया है आपका +1। इसका सही जवाब कितना होगा बच्चा? इसका सही जवाब होगा बेटा, इसका सही जवाब आपका कौन सा होगा बच्चा बताएंगे? इसका आंसर होगा -2√2। कितना होगा? -2√2। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चा आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? तो आपके पास ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन क्या दिया है? पहला ऑप्शन दिया कूलाम प्रति न्यूटन, दूसरा जूल प्रति न्यूटन, तीसरा न्यूटन प्रति कूलाम, चौथा न्यूटन प्रति मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट किससे करते हो? ई से करते हो, है ना, ई से करते हो। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? न्यूटन प्रति कूलाम। कितना होगा इसका आंसर? न्यूटन प्रति कूलाम। कैसे? आपको पता है ई बराबर होता है F बटा किसके? Q से, और F मतलब बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इसका आंसर कितना बनेगा? न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा। यहाँ पर कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है ना, क्या कह रहा है? नहीं है। ये ध्यान समझिए कि जल्दबाजी में आप लोग गलती कर जाते हैं इस पर, है ना। जल्दबाजी में बिल्कुल गलती नहीं करनी है, इसमें ध्यान देना, इसमें जल्दबाजी में आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ध्यान करके आपको सॉल्व करना है। कह दिया कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं? ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन आपको दिया पहला न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा दिया वोल्ट प्रति मीटर, तीसरा जूल प्रति कूलाम और चौथा दिया जूल कूलाम प्रति मीटर, है ना। चौथा क्या दिया? जूल कूलाम प्रति मीटर। तो बेटा अभी आप इसका कौन सा आंसर बिल्कुल नहीं है? देखो, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, बिल्कुल होता है। वोल्ट प्रति मीटर होता है, बिल्कुल होता है ना। जूल प्रति कूलाम और जूल कूलाम प्रति मीटर, इसका राइट आंसर कौन सा मात्रक नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा? तीसरा नंबर। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरा नंबर, जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक नहीं है ना। जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक नहीं है। यहां पर वोल्ट मीटर होता है बच्चा। कितना होता है? वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया इसी में कि वैद्युत विभव का मात्रक कौन सा है? विभव V बराबर होता है W/Q। कितना होता है? V बराबर होता है W/Q। और W के आपका कार्य का मात्रा कितना होता है? जूल। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम इसका क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा इसका? जूल प्रति कूलाम इसका क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी जल्दी चलेंगे, देखते हैं सारे क्वेश्चन हम करा सके जानो। देखते हैं, देखा कि E बराबर 0 तीव्रता वाले, क्या क्या है? E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में जो ये है ना, V दूरी R के सापेक्ष परिवर्तन होगा, कौन सा होगा? ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा? V R पर निर्भर नहीं करेगा। ये जो आपका क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको क्या बनेगा? V R पर निर्भर नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सेशन पर बढ़िया, बहुत ही ललन टॉप क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन दिए रखा है कि एक समान, क्या कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, समझ रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने पर किया गया कार्य क्या होगा, है ना। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? किया गया कार्य क्या होगा। आपके पास ऑप्शन पहला दिया है P/2, दूसरा दिया 2P, तीसरा दिया P और चौथा दिया √2P। तो बेटा इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों रमोती लाला, इसका राइट आंसर होगा P × E, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? PE। 90 डिग्री घुमाने पर, समझ दिया, 90 डिग्री घुमाने पर किया गया कार्य कितना होगा? बेटा आपको समझ में आ रहा है? तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, समझ रहे, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोलीय सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि तल पर 10 वोल्ट का विभव हो, तो केंद्र पर विभव क्या होगा? कहां पर पूछ रहा है? केंद्र पर विभव क्या होगा? समझ रहे हो, केंद्र की बात करते हैं, है ना। केंद्र पर विभव क्या होगा ये चीजें। तो ऑप्शन आपके सामने पहला दिया 0, है ना। क्या दिया? पहला 0 वोल्ट, दूसरा क्या दिया है? 10 वोल्ट और आपके पास तीसरा दिया कि वो क्या दिया है? वही विभव जो तल से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, और चौथा ऑप्शन दिया है आपका वही विभव जो तल से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर
रहेगा। तो भैया इसका राइट आंसर है बच्चा, कह रहा है कि 5 फीट त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोलीय सतह को इस प्रकार आवेश किया जाता है कि इसके तल पर कितना बच्चा 10 वोल्ट का विभव हो, तो केंद्र पर भी कितना होगा बच्चा, केंद्र पर भी 10 वोल्ट का विभव होगा। समझ रहे हो कितना आएगा इसका आंसर, 10 वोल्ट का विभव होगा। इट इज द राइट आंसर फॉर द ऑप्शन नंबर 2, इट इज द कॉल्ड ऑफ द 10 वोल्ट्स। यू अंडरस्टैंड्स? ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो बिंदु, क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदल कर K2 हो जाए तो इनके मध्य स्थिर वैद्युत की बल क्या होगा। समझ रहे, स्थिर वैद्युत की बल अब आपसे पूछ रहा है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन 4 दिया है, पहला ये दिया, दूसरा ये दिया, तीसरा ये दिया और चौथा आपके पास 2F दिया गया। अब आपसे कौन सा सही होगा, 13 नंबर में आपका क्वेश्चन दे रहा है, तो बच्चा इसका 13 नंबर का आंसर सही होगा बिल्कुल, K1 अपान का K2 इंटू F। आप लोग प्रैक्टिस करिए, जल्दी जल्दी 2x में लगा लीजिए, जैसा भी आपको सुविधा देने उसी प्रकार। लेकिन क्वेश्चन पूरे देखिएगा, 13 पूरे किताब के बहुत इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन छांट करके इसमें रखा है। ठीक है बच्चा, तो आप दिल थाम करके बैठिएगा, सारे क्वेश्चन आपके सामने पेश होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हाँ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए बच्चा, कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र R दूरी पर अक्ष पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव E तथा V है। समझना, E तथा V है, तब E और V में संबंध क्या होगा। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ा होगा, है ना। इसका आपका ऑप्शन पहला ही दिखाई दे रहा है कि कौन होगा, E बराबर V अपान का R। क्या होगा, E बराबर B अपान का R। इट इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट। ठीक है, मतलब पहला क्वेश्चन इसका सही है। ठीक है, समझते हो। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला दिया कि किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। गजब का सवाल, आप आंखें मूंद करके हल कर सकते हैं, है ना। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ललनटाप बच्चों, रसगुल्लों, मेरे सब लोग अच्छे से हल किया करो, है ना। तो इसका आंसर कितना होगा, आंसर आपका पहला 2 × 10 की पावर 19। इट इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि वैद्युत धारा, समझ लो, कह रहा वैद्युत धारा घनत्व, यह धारा घनत्व है ना, धारा घनत्व मतलब J तथा अपवाय वेग। अरे बाप रे, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, इससे इंपॉर्टेंट तो होगा ही नहीं। ये बहुत पूछा जाता है, डेरिवेशन में आ जाता है ना। अरे भैया इसको तो पढ़ के ही जाना बच्चा, इसको पढ़ के जाना, ये पक्का छपेगा, 100% छपेगा, मुझसे लिख करके ले लो। ठीक है, छपेगा ना, तो इसको बहुत ध्यान के समझना। इसको आप डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, समझ रहे हो, इसमें कहीं में आ सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में। तो इसका राइट आंसर होता है J बराबर, क्या होता है, J बराबर NeVd। J बराबर NeVd, समझ रहे हो। अनुगमन वेग अर्थात अफवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध आपका यही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि एक बेलनाकार, समझ रहे क्या कर रहा है, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता व विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तापक्रम पर निर्भर करता है कि पदार्थ पर करता है कि क्षेत्र पर करता है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो 17 नंबर आपका क्वेश्चन दे रखा है, बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल किसी पर निर्भर नहीं करता, ना तो तापक्रम पर, ना तो पदार्थ पर, अनुप्रस्थ परिक्षेत्र क्षेत्र पर भी नहीं। समझ रहे हो। तो ये बेटा इसका राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा, इनमें से कोनो नहीं। क्या बनेगा, इनमें से कछु नहीं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन बचा दे रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन का अफवाह वेग, समझ रहा है, इलेक्ट्रॉन का अफवाह वेग Vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, तो हमें कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। ओम के नियम का पालन कौन सा संबंध करता है। पहला दिया है कि अनुगमन वेग जो दिया होगा वो नियतांक होगा, ये आपका दे रखा है। दूसरे में दिया Vd इज प्रोपोर्शनल E और Vd इज प्रोपोर्शनल अंडर रूट E, और तो चौथे में दिया Vd इज प्रोपोर्शनल E स्क्वायर। ठीक है, तो 18 नंबर का आपका राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर होगा Vd इज प्रोपोर्शनल E सेकंड नंबर का। ठीक है बच्चा, इसको ध्यान करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा
रखा है कि 500 प्रतिरोध के धातु तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुनी कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध। बिल्कुल सरल सवाल, बिल्कुल सरल सवाल, ठीक है। इसको खींच करके लंबा तुम्बा कर देना है और उसका आंसर बता देना है ना, खींच करके लंबा तुम्बा कर करके उसका आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा, आप लोग एनालिसिस करके बताइए। इसका राइट आंसर होगा बेटा 200 ओम। कितना होगा, 200 ओम। 500 ओम प्रतिरोध के धातु तार को खींच करके, है ना, 200 ओम होगा। यहां पर होता है नया उसका नया प्रतिरोध आर होता है, सॉरी, आर डैश बराबर एन स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। जितना रेजिस्टेंस दिया हो एन स्क्वायर, मतलब 2 गुना कर देते हैं तो 2 का वर्ग होगा, 2 दूनी 4, और 4 गुणे करोगे 500, 4 गुणे करोगे 500, 4 पंचे 20, समथिंग समथिंग 2000 ओम, ठीक है। 1 0 और इसमें बढ़ा लेना, 2000 ओम करके आएगा, ठीक है बच्चा। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, बल्ब में बे होने वाली शक्ति कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या निकला है, शक्ति निकालना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो 20 नंबर का राइट आंसर होगा उसका आंसर कितना होगा, बिल्कुल 25 वाट। आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, है ना, जल्दी जल्दी कराने के कगार में है, ठीक है बच्चा, सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन दिया किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, ठीक है। 500 ओम एक का तार वैद्युत प्रतिरोध, इसकी विशिष्ट चालकता कितनी होगी, तो विशिष्ट चालकता 21 नंबर कितनी होगी भाई, बता सकते हो। 21 नंबर की विशिष्ट चालकता 0.002 ओम इनवर्स, समझ रहे, ओम इनवर्स समझ रहे। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, समझ रहे, समझते हो, समझते हो। विशिष्ट चालकता और वैद्युत चालकता अलग अलग होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,